पटना गृह विभाग के दिशा निर्देश पर सीवान के मंडल कारा में छापेमारी की गई। छापेमारी लगभग 3 घंटे तक चली। इस छापेमारी का नेतृत्व सीवान की डीएम रंजीता और एसपी नवीन चंद्र झा ने किया। बताते चले कि लगभग 10:50 पर जिले की प्रशासन सीवान के मंडल कारा में पहुंची और छापेमारी करनी शुरू कर दी। लगभग 3 घंटे तक यह छापेमारी चली। जो जवान है जेल के अंदर से बाहर आ रहे हैं, हाथों में लाठी है। हम इन लोग से बात भी करेंगे कि क्या कुछ बरामद भी कुछ हो पाया है जेल के अंदर से, क्या जानकारी है आपको? हाँ सर, एक मोबाइल और चार्जर बरामद हुआ है। अच्छा। और जहाँ तक हमारा जानकारी है ये 2 है और हो गए सर आए हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीवान के मंडल कारा से। जो जवान है वो सीवान के मंडल कारा के अंदर से छापेमारी करके जवान अब निकल चुके हैं, लेकिन अब बारी है जो बड़े अधिकारी हैं वो कब तक आएंगे और उनसे सारा डिटेल हम लेंगे कि छापेमारी हुई, कितने देर तक चली और क्या कुछ बरामद किए गए। एटीएन लाइव पर आपको सीधी तस्वीरें हम सीवान के मंडल कारा से आपको दिखा रहे हैं। 10:50 पर सीवान के डीएम और एसपी प्रवेश किए और उसके बाद आपको बता दें कि गृह विभाग के आदेशानुसार बिहार के सभी जिलों में छापेमारी चल रही है। क्या कुछ बरामद हुए हैं वो आपको एक जवान ने पूरी आप बीती पूरी खबर की आपको जानकारी दी है, लेकिन जब सीवान के डीएम एसपी जब आएंगे तो वो क्लियर करेंगे कि क्या कुछ और भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। छापेमारी होने के बाद जब सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा जेल से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से कहा कि सीवान जेल में छापेमारी के दौरान एक स्मार्टफोन, 2 सिम कार्ड और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई है। तो आइए सुनते हैं नवीन चंद्र को। सीवान जेल में सर निरीक्षण किया गया था औचक, और मैं और डीएम साहब थे। उसी में जब तलाशी ली गई है पूरे जेल की, उसमें एक स्मार्टफोन, 3 सिम कार्ड और 4 चाकू, 5 कैंची और 16 रेजर, 2 चार्जर और अन्य कुछ सामान बरामद हुआ। कितने देर तक सर ये छापेमारी चली है? ये 10:30 बजे से चल रही है और अभी आप समय देख सकते हैं लगभग 3 घंटे। सर एक सवाल है सर, 3 सुरक्षा गेट है, इसके बावजूद भी हर बार छापेमारी में कुछ ना कुछ मिलती है, तो आखिर कहाँ से सर ये पहुँचता है, किसकी कमी मानते हैं आप? अब इस पर हम लोगों ने ब्रीफ किया है इन लोगों से कि ठीक से सारी सामग्री जांच करके और तभी जाया करें। सर मानते हैं कि पुलिस की कहीं जेल पुलिस की लापरवाही है सर इसमें? मैंने कहा कि मैंने इन लोगों को बोला है कि आप लोग जो सुरक्षा जांच कर रहे हैं सामानों की, उसकी ठीक से जांच करें। जो सर मोबाइल जब्त किए गए हैं, कुछ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है सर? हाँ, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। किन पे सर की गई है? अभी अज्ञात पे किया जा रहा है। अभी अज्ञात पे किया है। सर बरामद क्या हुआ? सर क्या कुछ बरामद? एक स्मार्टफोन, 2 सिम कार्ड, अन्य चाकू, कैंची और तंबाकू, रेजर, ये सब सामान बरामद किया गया। छापेमारी के बाद जब सीवान के पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा सीवान मंडल कारा से बाहर निकले हैं तो मीडिया से उन्होंने बताया कि सीवान जेल में जो छापेमारी हुई उसमें एक स्मार्टफोन, कुछ कैंची, कुछ रेजर सहित कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इतनी चौकसी के बावजूद सीवान मंडल कारा में आपत्तिजनक सामान कैसे पहुंच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में सीवान की डीएम रंजीता को चाहिए कि इस पूरे मामले पर तहकीकात करे और जो चाक चौबंस व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ले कि आखिरकार किस तरह से सीवान जेल में आपत्तिजनक सामग्रियां पहुंच रही हैं और पहुंचने का मकसद क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ कर्मी हैं जो कुछ थोड़ी सी लेन देन के कारण इस वस्तुएं को पहुंचा दे रहे हैं। यह अब जांच का विषय है। आए दिन देखा जाता है कि सीवान जेल पर पूरी तरह से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, इसके बावजूद भी सीवान मंडल कारा में आपत्तिजनक वस्तुएं कैसे पहुंच जाती है, कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर यह सवाल खड़ा करता है। ऐसे में सीवान के जिलाधिकारी से भी इस पूरे मामले की जानकारी ली गई और यह भी पूछा गया कि आज जो जेल में छापेमारी हुई थी क्या क्या बरामद हुई है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। चंदन कुमार ने सीवान के जिलाधिकारी रंजीता जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सीवान के मंडल कारा में लगभग 3 घंटे तक चली छापेमारी। इस छापेमारी का नेतृत्व सीवान की जिलाधिकारी रंजीता और सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा कर रहे थे।
3 घंटे तक चली छापेमारी में कई स्मार्टफोन, कई चार्जर्स और आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ यहां पर मौजूद है सीवान की डीएम रंजीता जी, इनसे हम बात करेंगे। मैम, आज लगभग 3 घंटे तक छापेमारी चली, छापेमारी में क्या कुछ बरामद किए गए? जेल की छापेमारी के दौरान एक स्मार्टफोन, 2 स्मार्ट वॉचेस, रिस्ट वॉच और 2 चार्जर, कुछ ब्लेड्स और खैनी आदि बरामद हुए हैं। सवाल यह है मैम कि 3-3 गेट हैं और इतनी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद भी जेल में आपत्तिजनक वस्तुएं पहुंच जाती हैं, क्या कारण आप मानती हैं? कहीं ना कहीं जांच में चूक हो रही है। हमारी जो तलाशी की जो व्यवस्था है उसमें कुछ चूक ज़रूर है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये किया जा रहा है तो हम लोग कारण परीक्षा भी पूछ रहे हैं कि किस प्रकार ये वस्तुएं अंदर चली जा रही हैं, तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो सामग्रियां बरामद की गई हैं उसको लेकर के कुछ प्राथमिकी भी दर्ज करने के लिए आपके द्वारा आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल दिया गया, काराधीक्षक को आदेश दिया गया जी। और फिर इसको इस तरह से जैसे कि सामग्रियां न जाएं जेल में, जो आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, इसके लिए क्या कारगर कदम आप लोगों के द्वारा उठाया जाएगा? हमने इनको अभी निर्देश दिया है कि जो तलाशी पंजी है उसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए। आने जाने वाले बंदी जो हैं, कैदी हैं, वो क्या सामग्री लेकर बाहर जा रहे हैं और क्या सामग्री लेकर अंदर जा रहे हैं, इसकी सूची बनानी होती है, उसको सही तरीके से संधारित करें। प्रतिदिन जो संध्या के समय या दिन में या किसी भी समय औचक निरीक्षण जा कर के काराधीक्षक करवाएं, अपने लोगों के साथ जाएं और स्वयं भी करें उसको। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, उसकी फुटेज भी समय समय पर देखे जाने की ज़रूरत है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे लोगों में से अगर कोई उसमें मिला हुआ है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की, उसको चिन्हित करने में हमें सुविधा होगी कि ये सामग्रियां आ कहाँ से रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सिवान की जिलाधिकारी रंजीता जी और इनसे बातचीत हुई। अब साफ तौर पर आगे देखना होगा कि जेल में आपत्तिजनक वस्तुओं जो जाती हैं उसे रोकने में जिला प्रशासन कितनी सफल हो पाती है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।